आप देख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र भद्रावती टाइम्स। चंबल संभाग हेड अमर सिंह राव दिनकर की खास मुलाकात। महादेव विधायक फूल सिंह बरिया ने क्या कहा सुने। बाबा क्योंकि बीती साल है, बीती में जो बीती, लेकिन मैंने अपनी संवैधानिक रखी नीति हारी पारी जीती और बहुत अच्छे दोबारा हमारे भांडेर क्षेत्र के विधायक हैं और वर्कर भी हैं और जुझारू भी हैं। अब हम जो है थोड़ी सी ये पूछेंगे कि जो है अपनी जो संवैधानिक सोच पहुँच रही है और अपना कर्तव्य बनता है, जिससे अपन जो लोग जो है दुखी हैं कि कुछ सरकारें और उस चीज़ के हम लोग पूरा भारत लोकतंत्र आबाद है, लेकिन कुछ जो है प्रतिक्रिया और आघात कर रहे, बाबा साहब को अपमानित किया। तो उस विषय में आप कुछ अपनी रखें बात। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। संविधान के पहले इस देश में किसी महिला को मनुष्य के बराबर पर पहुंचने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और महिला भी उस श्रेणी में थी जिस श्रेणी में शूद्र लोग थे। तो उसमें लिखा भी है, स्त्री शूद्रों विद्या न देता। तो जब स्त्री शूद्रों की विद्या को वंचित किया गया, वो दरवाज़ा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोला था और बहस करके, ऐसे नहीं कि हमारे देश की जो महिला है वो भी मनुष्य के बराबर है। इसके चलते संविधान जब लागू हुआ तो इस देश की बहुत जुझारू नेता आज हमारे बीच में नहीं है, इंदिरा गांधी जी, बिल्कुल उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका इस संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण मिला। बिल्कुल अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाए होते तो ये मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती नहीं। बिल्कुल उन्हीं के सरपंच, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे पदों पर महिला पुरुष के बराबर पर है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको मनुष्य के बराबर पर नहीं माना गया था, साक्षात पशु पक्षी विसार ही ना, उनको पशुओं के बराबर माना था। बस इतना फर्क था इसमें, पशुओं के सींग और पूंछ हुआ करते थे, इनके सींग और पूंछ नहीं थे। इनको भी बहस करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बहस की कि भाई ये भी मनुष्य जैसे ही है, तब इनको भी मनुष्य का अधिकार मिला है। तो ऐसे मानना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ लोगों का जो जीवन आज दिखाई दे रहा है टाई सूट बूट, ये डॉक्टर अम्बेडकर के उस नए भारत के तहत है। अन्यथा पहले तो सूट पहनने का अधिकार ही नहीं था, पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो टाई कैसे पहनेंगे जब पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सारा कुछ है, इसलिए अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर सारा कुछ देखते हैं, जब जाते हैं नहीं उसमें संविधान को संचालित करने में, जैसे ही वो प्रधानमंत्री संविधान को देखते हैं, नहीं सब बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा, सारा कुछ बाबा साहब ने लिखा, महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने, गरीबों का अधिकार बाबा साहब ने। जहाँ तक कि जो आज देश में अमित शाह जिन लोगों के लिए बात कर रहा है, हम इनके हितैषी हैं, उनका भी जो हक अधिकार है, जो चाहे वो सामान्य वर्ग में अपने आप को आते हैं लोग, उनका भी जो हक अधिकार है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। बिल्कुल, अगर संविधान नहीं होता तो 700 से ज़्यादा कलेक्टर बनते कि नहीं बने, और कलेक्टर 700 से ज़्यादा जो कलेक्टर बने हैं, तो मैं समझता हूँ 400 से ज़्यादा कलेक्टर, 450 से ज़्यादा कलेक्टर तो जो लोग विरोध करवाना चाहती है बीजेपी, उनके ही बेटे बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, एसपी बने हैं, आईजी बने हैं, सीसीएस बने, एसीएस बने हैं कि नहीं बने? बिल्कुल बने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ भारत में जो देखने निकलते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। तो उन्हें बुरा लगता है, बीजेपी को हमेशा बुरा लगता है, और बीजेपी को इतना बुरा लगता है तो उस जो मानसिकता उनकी थी, उस मानसिकता के चलते उनके मुँह से निकल गया अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम आप यीशु का ले लेते तो 7 जन्म का उद्धार हो जाए। सही लेकिन वो ये भूल गए, क्योंकि ये बीजेपी वाले लोग क्या है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बीजेपी के लोग हैं, तो ये इनके दिमाग में आए नहीं इस चीज़ को
कि पूरे देश की महिलाएं 140 करोड़ लोगों में 70 करोड़ महिलाएं हो गई, बिल्कुल, वो डॉक्टर अंबेडकर के कारण आज मनुष्य हैं, तो वो बाबा साहब को नहीं मानेंगे। और सभी और यादगार में 70 करोड़ में से भी मुश्किल में बीजेपी के समर्थन में 10-50 हज़ार लाख मान लो, इतनों को छोड़ दिया जाए, सारे के सारे डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही जी आज इस जगह पर बैठे। अब अमित शाह किसके कारण गद्दी पे बैठे? संविधान नहीं होता तो बैठते क्या? संविधान के लिए नहीं, राजा की गद्दी जो आप कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म करेंगे, राजतंत्र लाएंगे, तो राजतंत्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी कहाँ है? नहीं, उसमें तो मंत्री की है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। और एक ही मंत्री की है, उसमें कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री है ही नहीं। तो ये सारी की सारी कुर्सी बीजेपी वाले बैठे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के वजह से ही बैठे हैं। लेकिन कहावत है, गांव में हम लोग कहते हैं कि जिस थाली में कोई खाएगा उसमें छेद कर देता है, वो बीजेपी के लोगों का। भाई आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमित शाह खुद गृह मंत्री के पद पर बैठे, वो तो डॉक्टर अंबेडकर के कारण बैठे। फिर अंबेडकर के नाम लेने से तुम्हें क्या तकलीफ है? और फिर इतने लोग, करोड़ों लोग डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते। संविधान कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। इसके पहले करोड़ों लोगों को इंसान का दर्जा नहीं था, तो भगवान तो तभी थे नहीं थे। तो फिर लोग ये तय करते हैं कि हमको तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, तो डॉक्टर अंबेडकर को वो नमन करते हैं। ये तो भाई जलन के बात कह रहे हैं कि भगवान मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि किसी